नमस्कार दोस्तों, आज आईपीएल 2026 का ये 22वां और अब तक का सबसे रोमांचक और सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला था। आज आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें थी, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। ये मुकाबला आज एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया है और आज यहाँ पर 50,000 दर्शकों की कैपेसिटी वाला ये स्टेडियम आज पूरी तरह से भी झकाझक भरा हुआ था और आज शोर इतना था कि कानों के पर्दे तो फट जाए। आज चेन्नई के फैंस सारे येलो सीटी बजाकर बहुत ही शोर कर रहे थे। तो गाइस, अब मुकाबले की शुरुआत हुई टॉस से। आज के इस अहम मुकाबले में केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने सबसे पहले सिक्का उछाला और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया गाइस। अब घरेलू टीम सीएसके को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया गाइस और अब चेकअप के मैदान पर रनों की बारिश करने के इरादे से सीएसके की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ओपनिंग करने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतर चुके थे। तभी वहां से केकेआर की ओर से पहला ओवर लेकर आए उनके प्रमुख फास्ट बॉलर वैभव अरोरा गाइस और उन्होंने आते ही स्ट्राइक पर मौजूद ऋतुराज गायकवाड़ को अपना खतरनाक रूप दिखा दिया गाइस और ओवर की दूसरी बॉल पर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपनी पारी का धमाकेदार आगाज कर दिया गाइस। तभी दूसरी छोर से संजू सैमसन ने भी आज बेहतरीन क्लास दिखाते हुए ब्लेसिंग मुजरबानी के ओवर में दो शानदार कवर ड्राइव्स भी लगाए गाइस। अब पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों ने केकेआर के बॉलरों की जमकर क्लास लगाई और आज कार्तिक त्यागी के भी एक ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने लगातार 3 चौके जड़कर चेपॉक स्टेडियम में सुनामी ला दी थी गाइस। अब 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक सीएसके ने बिना कोई विकेट खोए 68 रन बोर्ड पर लगा दिए थे गाइस और अब केकेआर की स्पिनर्स की वापसी और शिवम दुबे का तूफान। पावर प्ले के बाद केकेआर के कप्तान रहाणे ने अपने सबसे भरोसेमंद हथियार सुनील नारायण को बॉल हाथ में थमा दी थी गाइस और सुनील नारायण ने आते ही अपनी जादुई फिरकी का कमाल दिखाया और 8वें ओवर में उन्होंने सेट हो चुके ऋतुराज गायकवाड़ जो कि 34 रन पर खेल रहे थे को उनको एलबीडब्ल्यू आउट करके केकेआर को अपनी पहली और बड़ी सफलता दिला दी थी गाइस। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला था क्योंकि ऋतुराज के आउट होने के बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे सबसे युवा बैट्समैन आयुष मात्रे गाइस और आज उन्होंने आते ही स्पिनर्स पर हल्ला बोल दिया गाइस और केकेआर के युवा स्पिनर सौरभ दुबे और दक्ष कामरा को यहाँ पर आयुष मात्रा ने उन्होंने अपना रडार पर ले लिया था गाइस और अब 12वें ही ओवर में आयुष मात्रे ने 10 कामरा की बॉलों पर एक ही जगह खड़े खड़े लगातार 3 आसमानी छक्के जड़ दिए थे गाइस और हर चक्का 95 मीटर से ज़्यादा लंबा था। वहीं दूसरी छोर पर खड़े थे संजू सैमसन ने भी मात्र 28 बॉलों में अपना तूफानी वापस से अर्धशतक पूरा कर लिया था गाइस और अब दोनों बैट्समैनों के बीच मात्र 35 बॉल्स में ही 80 रनों की तूफानी साझेदारी हो चुकी थी और गाइस अब 12वें ओवर तक सीएसके का स्कोर 165 पर 1 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। तभी 13वें ओवर में यहाँ पर कैमरून ग्रीन ने अपनी धीमी गति की बॉल से संजू सैमसन को फंसा लिया गाइस और विकेट कीपर तेजस्वी दहिया के हाथों कैच आउट करा दिया गाइस। तभी अगले ओवर में आयुष मात्रे भी बाउंड्री पर रिंकू सिंह को एक शानदार कैच दे बैठे गाइस और वो भी पवेलियन आउट हो बैठे। लेकिन दोस्तों, मैदान में अचानक शोर इतना बढ़ गया कि कानों के पर्दे भी फट जाएंगे आपके, क्योंकि अब क्रीज पर कदम रख चुके थे क्रिकेट जगत के सबसे बड़े फिनिशर गाइस, जी शुभम दुबे गाइस। अब चेपॉक में पारी के 11वें ओवर में शिवम दुबे का विकेट तो नहीं गिरा, लेकिन दर्शकों की गूंज कुछ पलों के लिए थम गई थी। लेकिन ये शांति उस आने वाले तूफान की आहट थी जिसका नाम था शिवम दुबे गाइस। जैसे ही दुनिया के सबसे खूंखार फिनिशर माने जाने वाले MS धोनी ने भी अब मैदान पर कदम रखा होता तो वे भी पूरे स्टेडियम की ऊर्जा का एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुका होता था। लेकिन शिवम दुबे और डेवाल्ड ब्रेविस ने मिलकर यहाँ से जो विध्वंसक जुगलबंदी दिखाई, उसने केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे
और उनके रणनीतिकारों के चक्रव्यूह को पूरी तरह से आज छिन्न भिन्न कर लिया था गाइस। अब शिवम दुबे ने क्रीज पर आते ही ये साफ कर दिया कि वे आज रक्षात्मक क्रिकेट खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। उन्होंने आते ही पेसर्स पर अपना मानसिक और तकनीकी दबदबा बनाना शुरू किया और अब विशेष रूप से केकेआर के भी अनुभवी बॉलर कैमरून ग्रीन को भी उन्होंने अपना मुख्य निशाना बना लिया था। अब शिवम दुबे ने ग्रीन की स्लोअर बाउंसर्स को भी बड़ी आसानी से पढ़ लेते थे और आज उन्होंने एक ही ओवर में 3 लगातार और गगनचुंबी छक्के लगाकर चेपॉक के मैदान को अब वापस से शोर के एक ऐसे सैलाब में डुबो दिया जिससे संभालना अब केकेआर के फील्डर्स और गेंदबाजों के लिए अब नामुमकिन सा साबित हो रहा था। अब हर छक्के के साथ गेंद स्टैंड्स की गहराइयों में खो रहा थी, लेकिन केकेआर का तो आत्मविश्वास आज गिरता जा रहा था। तभी दूसरी छोर पर क्रीज पर खड़े थे डेवाल्ड ब्रेविस ने भी अपनी जिम्मेदारी को अब बखूबी समझना शुरू स्टार्ट कर दी। अब उन्होंने एक छोर को मजबूती से थामे रखा और अपनी पारी को सदी हुई बल्लेबाजी के साथ अब आगे बढ़ा लिया था। अब ब्रेविस ने क्लासिक कट्स और पुल्स के जरिए 45 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेल डाली थी और अब धोनी को उनके कोच बने शिवम दुबे को अब अधिक से अधिक स्ट्राइक देने का काम कर रहे थे। लेकिन जब ब्रेविस अपनी इस पारी को एक बड़े स्कोर में बदलने के बहुत ही करीब थे, तब रफ्तार के असली सौदागर ब्लेसिंग मुजराबानी ने अपनी विश्व स्तरीय गेंदबाजी का परिचय देना स्टार्ट भी कर दिया था। तभी मुजराबानी ने पारी के 16वें ओवर में गेंद संभाली और एक ऐसे सटीक आग उगलती और रोंगटे खड़े कर देने वाली यॉर्कर बॉल डाल दी जिसका डेवाल्ड ब्रेविस के पास कोई तकनीकी जवाब नहीं था और बॉल सीधे उनके डिफेंस को भेदती हुई मिडिल स्टैम्प उनके ले उड़ी गई और वे आज क्लीन बोल्ड हो गए मुजराबानी की बॉल पर। अब डेवाल्ड ब्रेविस के आउट होने के बाद भी सीएसके की रनों की रफ्तार में रत्ती भर भी कमी नहीं आई थी, क्योंकि अब क्रीज पर जेमी ओवर्टन का प्रवेश हो चुका था। जैसे ही जेमी ओवर्टन ने मैदान पर उतरे, उन्होंने पारी के अंतिम ओवर्स में अपनी पावर हिटिंग का भी वो अद्भुत और अकल्पनीय मुजाहिरा पेश करना शुरू कर दिया था, जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स के अनुभवी बॉलर्स भी असहाय और लाचार आज नजर आने लगे थे। अब जेमी ओवर्टन ने पारी के अंतिम और निर्णायक ओवर में वैभव अरोरा जैसे चतुर बॉलर्स की धज्जियां भी उड़ाते हुए 2 विशाल छक्के और एक कड़क चौका जड़कर स्टेडियम में मौजूद आज के प्रशंसकों को पागलपन की हद तक रोमांचित कर दिया था गाइस। और अब जेमी के इस विस्फोटक प्रहार और दूसरी ओर शिवम दुबे की अविश्वसनीय और जादुई बल्लेबाजी की बदौलत से आज चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 228 रनों के एक विशाल लक्ष्य और अभेद और हिमालय जैसा शिखर खड़ा कर दिया था, वो भी 4 विकेट के नुकसान पर, जिसने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने एक नामुमकिन सा लक्ष्य खड़ा था। लेकिन गाइस, जब 228 रनों के इस तिलिस्मी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब केकेआर की ओर से कप्तान अजिंक्य रहाणे और विस्फोटक कीवी बल्लेबाज फिन एलन मैदान पर उतरे तो पूरे स्टेडियम में अब बिजली की एक लहर दौड़ गई थी और चेन्नई की ओर से पहला ओवर लेकर आए थे रफ्तार के सौदागर गाइस खलील अहमद। अब खलील की तीसरी ही बॉल पर फिन एलन ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए कवर के ऊपर से एक दर्शनीय और कड़क चौका जड़कर अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए थे। तभी गाइस दूसरे ओवर में गेंदबाजी की कमान संभाली गुरजरन पनीत सिंह ने गाइस। उनको मौका मिला आज के मैच में खेलने का, लेकिन तभी कप्तान रहाणे आज अपनी पुरानी क्लासिक वे में वापस लौट चुके थे गाइस आईपीएल के। उन्होंने गुरजन पनीत की बॉल को आज वापस से भापते हुए बैकफुट पंच से एक शानदार चौका बटोर लिया था गाइस। और अब पावर प्ले के इन शुरुआती ओवरों में भी दोनों ने मिलकर रनों की रफ्तार को रॉकेट बना दिया था।
लेकिन तभी छठे ओवर में संजू सैमसन ने गेंद स्पिनर राहुल चाहर को बॉल थमा दी थी। तभी चाहर ने भी अपने कप्तान को निराश नहीं किया और एक जादुई गुगली पर फिल एलन को 32 रनों की मौजूदगी पर उनको क्लीन बोल्ड करके गाइस सीएसके के खेमे में अब जश्न की लहर को दौड़ा दी थी गाइस। तभी वहां पर एलन के आउट होने के बाद अब ईडन गार्डन्स का मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से भी गूंज उठा था, क्योंकि अब क्रीज पर कदम रखा था केकेआर के उप कप्तान और फिनिशिंग मशीन रिंकू सिंह ने गाइस, और उनका साथ दे रहे अंकृष्ण रघुवंशी भी, क्योंकि आज रिंकू ने आते ही ये साफ कर दिया था कि रनों की रफ्तार पर आज कोई लगाम नहीं लगेगी। तभी 10वें ओवर में लेग स्पिनर श्रेयस गोपाल गेंदबाजी करने के लिए आ चुके थे गाइस, तो रिंकू ने उनकी बखूबी भी आज उधेड़ कर रख दी थी। आज रिंकू ने भी गोपाल की बॉलों पर लगातार 2 गगनचुंबी मॉन्स्टर छक्के जड़कर स्टेडियम के दूसरे टी ओवर में बॉल को पहुंचा दिया था गाइस, और 10 ओवरों के बाद केकेआर का स्कोर अब 110 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था गाइस। तभी 12वें ओवर में खलील अहमद ने एक बार फिर से वापसी कर डाली गाइस, और अपनी सटीक इन स्विंगर पर सेट बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को 45 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट करके मैच में एक बड़ा ट्विस्ट ला दिया था गाइस। तभी यहाँ पर रहाणे के जाने के बाद मैदान पर आए थे दुनिया के सबसे धाकड़ बैटिंग ऑलराउंडर गाइस, कैमरून ग्रीन गाइस। और आज कैमरून ग्रीन ने आते ही अमन खान और जैक फॉल्स को अपने रडार पर ले लिया था गाइस, चेन्नई के बॉलर्स को। जैसे ही 15 ओवर में फॉल्स की एक शॉर्ट पिच गेंद पर ग्रीन ने एक बाहुबल का परिचय देते हुए एक ऐसा प्रचंड छक्का जड़ा कि आज बॉल स्टेडियम के बाहर जाते जाते बच गई थी गाइस। तभी 15वें ओवर की समाप्ति पर अब स्कोर 160 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर था, और अब केकेआर को जीत के लिए अंतिम 30 बॉलों पर 68 रनों की दरकरार थी गाइस। तभी दर्शकों की धड़कनें अब हर बीतते पल के साथ तेज हो रही थी, क्योंकि गाइस अब 16वें ओवर का खेल तो ख़त्म हो चुका था, और अब स्कोर बोर्ड भी बता रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स को अभी भी जीत के लिए 24 बॉलों में 56 रनों के एक विशाल पहाड़ को पार करना था, क्योंकि अब क्रीज पर केकेआर की सबसे बड़ी उम्मीद थी चेज मास्टर रिंकू सिंह, और ऑस्ट्रेलियाई बाहुबली कैमरून ग्रीन डटे हुए थे। वहीं विकेट के पीछे पड़े थे गाइस थाला, यानी MS धोनी का किरदार निभा रहे संजू सैमसन भी अपना मास्टरमाइंड दिमाग चला रहे थे गाइस। अब पारी का 17 ओवर कैमरून ग्रीन का पहाड़ होना शुरू हो चुका था। तभी यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 17 ओवर की जिम्मेदारी सौंपी यहाँ पर रामकृष्ण घोष को। अब रामकृष्ण की पहली बॉल पर कैमरून ग्रीन ने अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए थे गाइस, और ग्रीन ने क्रीज का गहराई से इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक 102 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया था गाइस, और अब गेंद सीधा ईडन गार्डन्स के दूसरे टीयर में जाकर गिरी थी गाइस, और ओवर की चौथी बॉल पर रिंकू सिंह ने भी अपने हाथ खोल डाले थे और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक कड़क चौका बटोर लिया गाइस, और अब इस ओवर से केकेआर ने 16 रन बटोरे थे, यानी कि अब केकेआर का स्कोर 128 रनों के 3 विकेट के नुकसान पर था। तभी यहाँ पर 18 गेंदों में अब केकेआर को जीत के लिए 40 रनों की दरकरार थी, क्योंकि गाइस अब मैच पूरी तरह से एक प्रेशर कुकर की तरह बन चुका था। तभी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने गेंद न्यूजीलैंड के विदेशी ऑलराउंडर जैक फॉल्स के हाथों में थमा दी थी गाइस, और अब फॉल्स ने भी अपनी गति में मिश्रण करते हुए पहली 3 गेंदों पर रिंकू और ग्रीन को बांध कर रख दिया था गाइस। अब वे बिल्कुल भी उनके ओवर में बाउंड्री नहीं निकाल पा रहे थे। तभी चौथी बॉल पर कैमरून ग्रीन ने भी दबाव में आकर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, और उन्होंने फॉल्स की स्लोअर बाउंसर पर पूरी ताकत से वापस से बल्ला घुमाया था, लेकिन अब गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में ऊंची टंग गई थी, और मिड ऑफ पर तैनात खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित
कैच लपक लिया गाइस। अब कैमरून ग्रीन 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। अब तभी मैदान पर उतरे थे यहाँ पर विस्फोटक और ऑलराउंडर बैट्समैन सुनील नारायण गाइस। अब 12 गेंदों में 36 रन चाहिए थे जीत के लिए। तभी पारी का 18वां ओवर शुरू हुआ और नरेन का ड्रामा और रिंकू का तूफान भी अब शुरू हो चुका था। तभी यहाँ पर 19 ओवर डालने के लिए आए गुरजनप्रीत सिंह और सामने स्ट्राइक पर खड़े थे सुनील नरेन गाइस। अब सुनील ने आते ही गुरजनप्रीत की पहली गेंद पर आंख बंद करके प्रहार कर दिया था गाइस और गेंद सीधा थर्ड मैन बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई गाइस। लेकिन गुरजनप्रीत ने अगली गेंद पर शानदार वापसी की गाइस और एक सटीक और आग उगलती यॉर्कर जिसका आज नरेन के पास कोई जवाब नहीं था और उनकी गिल्लियां गाइस बिखर गई थी। बहुत ही शर्मनाक हुआ यहाँ पर सुनील नरेन के साथ गाइस। लेकिन नरेन के आउट होते ही मैदान पर अब केकेआर के फैंस के लिए सन्नाटा सा छा गया था, क्योंकि अब क्रीज पर उतरे थे युवा ऑलराउंडर रोमन पॉवेल गाइस। अब रोमन पॉवेल ने समझदारी दिखाते हुए अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर दी गाइस और रिंकू सिंह को स्ट्राइक दे दी। अब ओवर की अंतिम गेंद पर रिंकू ने गुरजनप्रीत की एक लेंथ बॉल को डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में एक विशाल छक्के के लिए उड़ा दिया था गाइस। अब स्कोर हो चुका था 207 पर 5 विकेट के नुकसान पर। अब 6 गेंदों में चाहिए थे 21 रन। तभी यहाँ पर 20वां और अंतिम ओवर लेके आए और सांस थामे देने वाला महारोमांच अब स्टार्ट हो चुका था। अब अंतिम 6 गेंदों में केकेआर को जीत के लिए 21 रनों की दरकरार थी और अब संजू ने बॉल और ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने सबसे भरोसेमंद डेथ बॉलर अंशुल कंबोज के हाथों में बॉल थमा दी थी और तभी स्ट्राइक पर थे रोमन पॉवेल गाइस। अब पहली गेंद डाली अंशुल कंबोज ने और तेज यॉर्कर डाली थी गाइस। तभी रोमन ने इसे लेग साइड में धकेला और चीते की फुर्ती से एक सिंगल चुरा लिया था गाइस। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे फिनिशिंग मशीन रिंकू सिंह और 5 गेंदों में 20 रन चाहिए थे। तभी दूसरी बॉल अंशुल ने लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा और रिंकू ने गेंद को पड़ा और उसे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 1% छक्के के लिए भेज दिया था गाइस। अब पूरा स्टेडियम खुशी से पागल हो उठा था। अब 4 गेंदों में 14 रन चाहिए थे। तीसरी बॉल डाली अंशुल ने और शानदार वापसी की, एकदम ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर डाली और रिंकू पूरी तरह बीट हुए थे और कोई रन नहीं मिला गाइस। अब 3 गेंदों में 14 रन चाहिए थे। तभी चौथी बॉल डाली यहाँ पर दबाव में अंशुल से गलती हुई और बॉल स्लॉट में गिर गई गाइस। तभी रिंकू ने अपने घुटने टिकाए और लोंगोन के ऊपर से एक और मॉन्स्टर छक्का जड़ दिया गाइस। अब 2 गेंदों में चाहिए थे 8 रन। तभी 5वीं गेंद डाली और अंशुल ने फुल टॉस डाली, लेकिन रिंकू ने इसका पूरा फायदा उठाया और कवर्स के ऊपर से एक दर्शनीय चौका बटोर लिया। अब अंतिम गेंद का चमत्कार देखना था। अब अंतिम गेंद और जीत के लिए चाहिए थे 4 रन। तभी यहाँ पर गायकवाड़ ने फील्ड में बदलाव किया और डेविड ब्रेस और अमन खान को बाउंड्री लाइन पर खड़ा कर दिया गाइस। तभी अंशुल अपने रनअप के लिए दौड़े और उन्होंने यॉर्कर डालने की कोशिश करी, लेकिन गेंद लो फुलोन टॉस बन गई गाइस। तभी इस बात का फायदा उठाते हुए रिंकू सिंह ने अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में बैकफुट पर जाकर बल्ला घुमाया और गेंद को हेलीकॉप्टर की तरह उड़ा दिया गाइस और बॉल हवा में सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार जाकर गिरी गाइस और छक्का लग गया गाइस। तो गाइस इसके साथ ही कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिग्गज भी उछल पड़े थे और रिंकू सिंह ने एक बार फिर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया गाइस और केकेआर का पूरा डगआउट और कैप्टन अजिंक्य रहाणे के साथ दौड़कर मैदान में आ चुके थे और केकेआर ने 228 रनों के इस असंभव लक्ष्य को आखिरी बॉल पर हासिल कर आज सीएसके के मुंह से जीत छीन ली थी गाइस। तो गाइस आपको ये सीएसके और केकेआर के बीच का पूरे मैच का रोमांच कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको हाईलाइट वीडियो आज का पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना गाइस। तब तक के लिए बाय।